Hello guys. In the last lecture we started talking about the magnetic effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में बात करना शुरू किया था हम लोगों ने. हमने देखा कि जब कभी भी कोई भी कंडक्टर जो होता है वो जब करंट फ्लो करना शुरू कर देता है उसमें से, तो इट क्रिएट्स द मैग्नेटिज्म अराउंड इट. वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है खुद के अराउंड. अब जब वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उसके लिए हमने यूज किया था थंब रूल. ठीक है ना, हमने यूज क्या किया था, थंब रूल. ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में अगर मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है तो ये कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं. सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अगर ऊपर करंट जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर करंट नीचे जा रहा है तो इट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक ऐसे वाले डायरेक्शन में. सो मुद्दा यहां पे ये आता है कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है तो व्हाट अबाउट द राउंड कंडक्टर, यानी लूप कंडक्टर. लूप के लिए कैसे होता है, तो वो लूप के लिए हमने देखा था कि हम थोड़ा सा उसको राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा गोल घुमा के यूज करते हैं. कि स्ट्रेट कंडक्टर में हम कंसिडर किया था हम लोगों ने कि थंब जो होता है वो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो ये वाला कर्व फिंगर मुझे क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं. जो राउंड कंडक्टर्स होते हैं या फिर लूप्स होते हैं जिनमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमने क्या किया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमने फिंगर्स कर्ल कर ली थी. तो जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर लेते तो मेरा जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देता है. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम एक थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग वाला कंपोनेंट देखेंगे कि जो हमें बताता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको कैसे यूज किया जाता है. कंसिडर करो कि ये वाला एक जो सॉफ्ट आयरन का एक बेस है, रॉड है, सपोज सॉफ्ट आयरन का एक रॉड है. मैंने क्या किया, इस सॉफ्ट आयरन की रॉड पे एक अच्छे से एक वायर लिया और मैंने उसको उसके ऊपर राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड ऐसे लूप करके तैयार कर लिया. अब ये वाला जो वायर था, ये वाला वायर यहां से शुरू हो रहा था, यहां पे खत्म हो रहा था. ठीक है ना, तो अगर थोड़ा सा मैं इमेजिन करूंगा यहां पे कि सपोज मेरे आगे ऐसे रॉड है, ठीक है ना, तो मैं उसको राइट से घुमा के लेफ्ट से नीचे ले जा रहा हूं, राइट से ऊपर लेके लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर लेके लेफ्ट से नीचे. तो मैंने ऐसे वाला, ठीक है ना, ऐसे वाला लूप तैयार किया. ये वाला लूप वैसे वाला लूप है. ठीक है ना, इमेजिन करो. ठीक है ना, आप ऐसे देख रहे हो राइट से. ठीक है ना, ये रॉड है, रॉड को मैंने जब ये वाला वायर मैंने उस पर वाउंड करना शुरू कर दिया तो कैसे किया, राइट से ऊपर लिया लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर लिया लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर लिया लेफ्ट से नीचे. सो ऐसे मैंने उसके लूप्स तैयार कर लिए. ठीक है ना, तो ये ऐसे इस टाइप का तैयार हो गया. अब क्या किया मैंने, यहां पे मैंने इसको दे दिया करंट, यानी मैंने यहां पे इसको लूप कनेक्ट कर लिया. अब देखो, अब मैं अगर उस लूप को देख रहा हूं, ठीक है ना, मैं उस लूप को देख रहा हूं तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट राइट से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से नीचे जा रहा है, राइट से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से नीचे जा रहा है, राइट से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से नीचे जा रहा है. राइट एवरीवन, ये अंडरस्टैंड हो रहा है आप लोगों को. अब देखो, अब हुआ ये कि ये राइट से ऊपर गया, लेफ्ट से नीचे गया और राइट से. अब ये बहुत सारे लूप्स हैं, बहुत सारे लूप्स हैं. तो उसमें क्या किया, मैंने सिर्फ पहला वाला लूप कंसिडर किया कि राइट से ऊपर गया, लेफ्ट से नीचे गया और ये ऐसे गया. ठीक है, तो अब ये पहला वाला जो लूप है, पहले वाले लूप में राइट से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से नीचे जा रहा है, यानी करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. सिर्फ पहले लूप के बारे में बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, राइट से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से नीचे जा रहा है, तो पहले लूप के बारे में. द थिंग इज कि उसमें राइट से ऊपर लेफ्ट से नीचे, यानी मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. गेटिंग द पॉइंट, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. पहला वाला जो लूप है, पहले वाले लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. अगर पहले वाले लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, मेरी तरफ है. गेटिंग द पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, मेरी तरफ है. उस तरफ से मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, राइट हैंड थंब रूल. गेटिंग द पॉइंट, राइट हैंड थंब रूल. उसके नेक्स्ट वाला सेकंड लूप के बारे में, सेकंड लूप भी नीचे से जाके ऊपर से आ रहा है. ठीक है ना, राइट साइड से ऊपर जा रहा है, लेफ्ट साइड से नीचे आ रहा है, यानी अगेन उसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है. ठीक है ना, ये इमेजिनेशन का पार्ट है, ठीक से समझ लो, ये इमेजिनेशन का पार्ट है कि राइट से ऊपर जा रहा है करंट, लेफ्ट से नीचे आ रहा है, यानी ऐसे फ्लो हो रहा है. यानी सेकंड लूप में भी करंट मेरी तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ ही है. थर्ड लूप में भी मेरी तरफ है. सारे लूप मैंने कंसिडर किए तो सारे के सारे लूप में क्या हो रहा है, सारे के सारे लूप में करंट तो मेरी तरफ ही आ रहा है. समझ लो ठीक से, सारे के सारे लूप जो हैं उनमें करंट मेरी तरफ ही, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ ही आ रही है. सारे के सारे लूप मैंने कंसिडर किए, यानी हो क्या रहा है
एकदम लास्ट वाला लूप जो है, लास्ट वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, उसके बाद वाले लूप में भी ऐसे ही है, उसके बाद वाले लूप में ऐसे ही है, बाद वाले लूप में ऐसे ही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की अगर सारे लूप को अगर मैं एक साथ कंसीडर करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली इस तरफ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गोल घूम के वापस भी आएगा ये। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मिल रही है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे ऐसे मिल रही है। यानी अगर मैं प्रॉपर्ली देखूं तो मुझे लूप्स ऐसे मिल रहे हैं, यानी अंदर से वो लूप कहां पे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और बाहर से गोल घूम के वापस ऐसे जा रहे हैं, और यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, यानी अब देखो ये वाला जो पूरा का पूरा सेटअप है, जिसमें ये एक सॉफ्ट आयन का जो भी रॉड है उसके ऊपर मैंने वायर, कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया और उसमें से करंट फ्लो करवाया। जैसे ही मैं उसमें से करंट फ्लो करवाना शुरू कर देता हूं, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक सेटअप तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने पहला वाला अगर लूप मैं इस तरफ से देखता हूं तो वो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक से देखो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये वाला जो पहला लूप है, पहले लूप का इस वाला पार्ट जो है, मेरी तरफ वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल है, और इस वाला पार्ट जो है वो साउथ पोल है। सेकंड लूप जो है उसका भी ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, इस लूप का भी, यानी सब लूप जो है, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे देखूं सब लूप जो है उनका लेफ्ट वाला पार्ट नॉर्थ पोल है और राइट वाला जो पार्ट है वो साउथ पोल है, जैसे मैंने कल कहा था। ठीक है ना, ये वाला राइट वाला पार्ट जो है ना वो साउथ पोल है, ये वाला पार्ट सारे लूप, ये लूप है, उसके बाजू में ये लूप है, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, ऐसे लूप्स है। उनमें सब लूप्स में ये वाला पार्ट उनका नॉर्थ पोल है, ये वाला पार्ट साउथ पोल है। उसके बाद दूसरा लूप लिया, ये वाला, उसके बाद थर्ड वाला लूप लिया, थर्ड वाले लूप का भी इधर वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल है, इधर वाला जो पार्ट है वो साउथ पोल है। यानी ऐसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऐसे बहुत सारे लूप्स हमने एक को एक लगा के ऐसे जोड़ के रखे हुए हैं। ऐसा सिनारियो यहां पे तैयार हो जाता है। यानी अब क्या होगा, नाउ इफ आई लुक एट दिस प्रॉपरली, ठीक है ना, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दूसरे लूप का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी इस लूप का साउथ पोल और इस लूप का नॉर्थ पोल दोनों आमने सामने हैं, चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपक जाएंगे, ऐसे सारे चिपके हुए हैं। यानी अब खाली क्या है, ये पूरा का सेटअप जो है, इस सेटअप में पहला वाला जो लूप है उसका नॉर्थ पोल खाली है और लास्ट वाला जो लूप है उसका साउथ पोल खाली है। गेटिंग द पॉइंट। और ये ऐसा लंबा वाला लूप मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो लूप है इट इज एग्जैक्टली एनालॉगस टू द नॉर्थ साउथ एक्चुअल मैग्नेट। ये एक्चुअल मैग्नेट की तरह से दिखेगा। गेटिंग द पॉइंट, ये एक्चुअल मैग्नेट की तरह से दिखेगा। लेकिन ये वाला जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर, और करंट कितना फ्लो हो रहा है और कब तक फ्लो हो रहा है, तब तक ही इसका मैग्नेटिज्म रहेगा। यानी हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मैग्नेट तैयार कर लिया। ये वाला जो मैग्नेट होता है दिस इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड। क्या कहा जाता है, सोलिनॉइड। बेसिकली ये जो सेटअप है, इस सेटअप को सोलिनॉइड कहा जाता है, लेकिन वो सेटअप यूज ही किया जाता है ताकि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार कर सकें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या होता है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेसिकली क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जो भी फ्लो हो रही है उस पर डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म तैयार करता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है उतना स्ट्रांग मैग्नेटिज्म तैयार करता है, जितना कम करंट फ्लो होता है उतना कम मैग्नेटिज्म तैयार करता है। अगर इसमें से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड। इसे कहा जाता है सोलिनॉइड। इससे सिमिलर एक और एक सेटअप होता है, दैट सेटअप, उस सेटअप में क्या होता है कि देयर इज अ, यहां पे कैसे रॉड है वैसे यहां पे सर्कुलर रिंग होती है, जिस रिंग में हम क्या करते हैं, सॉरी, उस रिंग में हम क्या करते हैं, उस पूरी रिंग को हम अगेन कंडक्टिंग वायर से बाउंड करते हैं। ठीक है ना, कंडक्टिंग वायर से अगर जैसे हम उसको बाउंड करते हैं, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर से उसको कनेक्ट कर दिया है हम लोगों ने। ये वाला जो है ये भी एक अलग टाइप का मैग्नेट तैयार करता है, इसको कहा जाता है टोरॉइड। क्या कहा जाता है, टोरॉइड। सिमिलर वर्किंग होता है, इसका भी वही वर्किंग है, इसका भी वही वर्किंग होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है, इसे बार मैग्नेट कहा जाता है। तो इट इज अ बार मैग्नेट, बार इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं हम इसको।
जिसका एक वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल बताता है, एक वाला पार्ट जो है साउथ पोल बताता है। ठीक है, इसी तरह से ये भी टोरॉइड होता है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये लूप्स जो होते हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, हर एक लूप का एक साइड जो होता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा वाला जो साइड है साउथ पोल बन जाता है। दूसरा वाला जो लूप है उसके बाजू वाला जो लूप है, ठीक है ना, इसके बाजू वाला जो लूप है, इस वाले लूप का ये वाला साइड नॉर्थ पोल, ये वाला साइड साउथ पोल, यानी इस वाले लूप का साउथ पोल, इस वाले लूप का नॉर्थ पोल आमने सामने हो जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए याद रखना, जब कभी भी करंट फ्लो हो रहा होता है सोलिनॉइड से, तो बेसिकली उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ छोटी हो जाती है, बिकॉज हर एक लूप जो होता है वो उसके नेबरिंग लूप को अट्रैक्ट करके एकदम पास बना लेता है। गेटिंग द पॉइंट? सो इस तरह से सोलिनॉइड का मैग्नेट तैयार हो जाता है। दिस इज अ मैग्नेट क्रिएटेड यूजिंग द सोलिनॉइड। गेटिंग द पॉइंट? तो ये मैग्नेटिज्म तैयार होता है। ये वाला जो मैग्नेटिज्म है, दिस इज अ बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसे कहा जाता है बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है टू क्रिएट द मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है टू क्रिएट द मैग्नेटिज्म, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ओके।